सो क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है ज़िंदगी? मौज में हो, आनंद में हो, जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी तुरंत, इमिडिएटली, राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए, और बहाने बनाते बनाते एक दिन व्यक्ति मुंह के बल कब्र में गिर जाता है और अंततः हाथ में कुछ नहीं लगता है, केवल निराशा हाथ लगती है। तो बहाने बनाना बंद करो, जितने में हो उतने में खुश रहने की कोशिश करो, कला सीखो इसकी। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। इस जो टॉपिक का टाइटल है ना, वो है ब्रह्मचर्य मतलब क्या, ब्रह्मचर्य माने क्या। क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य के बहुत गलत गलत अर्थ पकड़ लिए हैं, और ये अर्थ हमारे भीतर से नहीं आए हैं, बाहर से हमें मिले हैं। ये अर्थ यूट्यूब से मिला है, गूगल पे मिला है, गूगल के बहुत सारे आर्टिकल्स से मिला है, लोगों से सुनने को मिला है, जिनको खुद ही नहीं पता है कि हम जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है। उन्हें खुद नहीं पता है, उन्हें ब्रह्मचर्य का अर्थ ही नहीं पता है कि ब्रह्मचर्य मतलब क्या। क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ पर वीर्य बचाओ, वीर्य बचाओगे तो चेहरे पर चमक आएगी, सिक्स पैक ऐप बनेंगे, शरीर बलवान हो जाएगा। परंतु क्या वीर्य बचा लेने से, चेहरे पर चमक आ जाने से, शरीर का बलवान हो जाने से आप ब्रह्मचारी कहलाओगे, ब्रह्मचारी हो जाओगे? इन दो कौड़ी और सस्ती बातों से बाहर निकलो। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा और बहुत ही शुद्ध और बहुत ही विराट अर्थ होता है, और उस अर्थ से हम वंचित हैं। और जब तक आप उस अर्थ को समझ नहीं लेते और वैसा अपना जीवन नहीं कर लेते, तब तक आप ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे। अपने आप को भ्रम में रख लो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि आपके चेहरे पर चमक आ गई है, आपकी बॉडी बन गई है, सिक्स पैक ऐब आ गए हैं। इससे आप ब्रह्मचारी नहीं हो पाओगे। उस बहुत बड़े अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, शरीर बलवान बना रहता है, लेकिन इससे आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। बिल्कुल भ्रम में हो, आप भ्रम में जी रहे हो अपनी ज़िंदगी। और सबसे बड़ी और सबसे पहली बात कि जिस तरीके से हमने ब्रह्मचर्य को अपने सर का बोझ बना लिया है ना, इससे आप बहुत दूर तक जा नहीं पाओगे। सपोज दैट कि आपने सर पे 50 किलो का बोझ रखा है, कितनी दूर तक जा पाओगे इस बोझ को अपने सर पे रख करके? सर पे बोझ रख करके ना पर्वतों पे नहीं चढ़ा जाता, शिखरों की यात्राएं नहीं की जाती हैं। बोझ उतार करके ही आप शिखरों पे चढ़ पाओगे, बहुत दूर की यात्राओं को कर पाओगे। और हमने ब्रह्मचर्य को अपने सर का बोझ बना लिया है, और ये 50 किलो के बोझ से भी कई गुना ज़्यादा बोझ है कि 4 बजे उठना है, ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, इनसे दूर रहना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और जब आप अपने मन को ये कहते हो कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ये काम गलत है, वो काम गलत है, तो विश्वास मानो आपका मन बार बार उसी काम को करना चाहता है। जैसे आपने मना किया कि सेक्स गलत है, मस्टरबेशन गलत है, लेकिन शरीर को तो पता है ना कि वो सही है, क्योंकि शरीर का स्वभाव है सेक्स में जाना, मस्टरबेशन में जाना। आपके भीतर ये डाल दिया है कि ना चाहते हुए भी आप किसी स्त्री के संपर्क में आते ही उसकी तरफ आकर्षित होगे, क्योंकि प्रकृति को आपके माध्यम से अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपने आप को बढ़ाना है, आपके द्वारा बच्चे पैदा करने हैं ताकि प्रकृति अपने आप को बढ़ा सके। तो ना चाहते हुए भी आप किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होगे ही होगे, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है। तो शरीर को दमित करना बंद करो। जब कभी इस तरीके के काम हो जाएं, कुछ गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर का स्वभाव था, लेकिन अब हमें इस चीज़ को समझ करके इससे थोड़ा सा ऊपर उठना है। यदि आपके भीतर समझ है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, यदि आपको इसकी समझ है तो विश्वास मानो आप अपने जीवन में उन्नति करते ही जाओगे। लेकिन समझ होनी बहुत ज़रूरी है। इसी कारण ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि चेहरे पर चमक आ जाए, उसके साथ बुद्धि में भी चमक आनी बहुत ज़रूरी है। जब बुद्धि में चमक आती है तो सही और गलत चीज़ों के बीच निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तब आपको पता चलता है कि जिन चीज़ों में मैं जा रहा हूं वो सही है या गलत है, और तभी आप उन चीज़ों से धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हो। ब्रह्मचर्य को सर का बोझ मत बनाओ। बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही अच्छा सा पहलू है। आप भी उसी शरीर से पैदा हुए हो, दो स्त्री पुरुष आपस में कामुक हुए हैं तो आप भी उसी से पैदा हुए हो, तो आपके भीतर भी इतनी सद्भावनाएं उठ रही हैं ना, तो कैसे ये शरीर गलत है जो आज मस्टरबेशन में जा रहा है, जो आज सेक्स में जा रहा है? तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसको सर का बोझ बना लेना कि लड़कियों से दूर भागना है, ये स्वभाव है शरीर का। शरीर ना चाहते हुए भी लड़कियों की तरफ भागेगा। आपने अपने आप को दूर कर लिया, लेकिन अपने मन को लड़कियों से कैसे दूर कर पाओगे, काम से कैसे दूर कर पाओगे? लेकिन यदि आपने जीवन में ब्रह्मचर्य का असली अर्थ समझा है, आपके भीतर एक समझ है, गलत और सही के बीच निर्णय लेने की क्षमता है, तभी आप इन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकल पाओगे। तो कृपया करके इस चीज़ को अपने सर का बोझ बनाना बंद करें। इसको जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत सा और सुंदर सा हिस्सा मान करके हम इसे अपने जीवन में आगे लेकर के बढ़ें।
तो जीवन में उन्नति आएगी और आप इन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकल पाएंगे। आपके जीवन में आध्यात्मिकता होना बहुत ज़रूरी है और ब्रह्मचर्य का असली अर्थ यही है कि अब आप ब्रह्म जैसा जीवन जी रहे हो, आचरण आपका ब्रह्म जैसा है, आप टोटली एकदम ब्रह्म जैसा जीवन जी रहे हो। आपके जीवन में आचरण है, आपके जीवन में ईमानदारी है, आपके जीवन में सच्चाई है, आप गलत और सही चीज़ों में अंतर करना जानते हो। अब आप समाज का कल्याण करना चाहते हो, अब आप अपने आप को गड्ढे में गिरने से बचा ले रहे हो, अब आप हर चीज़ों में प्रेम देख रहे हो, आसपास की चीज़ों के प्रति करुणा का भाव है आपके हृदय में। ये ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है। वीर्य की रक्षा कर लेना और चेहरे पर चमक आ जाना। बहुत भ्रम में जी रहे हो आप, बहुत भ्रम में जी रहे हो। अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालो और एक्चुअली में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है उसको समझा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।